क्या आप हर सुबह उठकर कंफ्यूज फील करते हो? ये सोच के कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन सैटिस्फैक्शन तो ज़ीरो है। क्या आपको लगता है कि आप किसी और के सपने जी रहे हो? तो हो सकता है आप अब तक अपना असली पैशन ढूँढ ही नहीं पाए हो और बिना पैशन के ज़िंदगी एक थकी हुई सी स्क्रिप्ट बन जाती है, जिसमें न थ्रिल होता है, न फुलफिलमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सिमी और आप देख रहे हैं बीइंग रियल विद सिमी, जहाँ हम बात करते हैं आपके दिल की, आपके ग्रोथ की और एक ऐसी जिंदगी बनाने की जो आपके टर्म पर हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर किसी के मन में छुपा होता है। कैसे पता करें आपका असली पैशन क्या है? चलिए शुरू करते एक स्टोरी से। एक लड़का था, वो सिर्फ 11 साल का था जब उसने अपना पहला स्टेज देखा। पर स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नहीं, स्टेज के नीचे टेबल साफ करने के लिए। उसका नाम था ड्वेन जॉनसन, जिसे हम आज रॉक के नाम से जानते हैं। ड्वेन का बचपन आसानी से नहीं गुजरा। एक वक्त आया जब उसकी पूरी फैमिली के पास बहुत कम पैसे बचे थे। घर भी नहीं था, वो लोग कार में सोते थे। उनकी माँ डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि हर जगह से नफरत और हार ही मिलती रहती थी। स्कूल में ड्वेन को लूजर कहा जाता था। वो एक क्रिमिनल बन गया था, छोटी मोटी चोरियां करता था। वो कंफ्यूज था, लॉस्ट था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसने अपने फादर को रिंग के अंदर फाइट करते देखा, एक रिटायर्ड रेसलर। थोड़ा इंस्पिरेशन मिला और फिर उसने खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं वैसे ही जीना चाहता हूँ जैसे सब कह रहे हैं, या मैं अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ? उसने डिसाइड किया, मैं रेसलिंग करूंगा। लेकिन डेस्टिनी ने फिर थप्पड़ मारा। जब उसने WWE ट्राई किया पहली बार, लोग उस पर हंस पड़े। बोरिंग लगता था, उसका कैरेक्टर फेल हो गया। लोग चीख रहे थे, बू। लेकिन ड्वेन ने गिव अप नहीं किया। उसने अपना रियल वर्जन वर्ल्ड के सामने रखा। फनी, कैरिस्मेटिक, इमोशनल, एनर्जेटिक ड्वेन जॉनसन। और लोगों ने उससे प्यार करना शुरू किया। आज वो सिर्फ दुनिया के टॉप रेसलर्स में नहीं, बल्कि हाईएस्ट पेड एक्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर और एक इंस्पिरेशन बन चुका है। लेकिन ये सब तभी हुआ जब उसने ये सवाल खुद से पूछा, मैं क्या करके खुश होता हूँ बिना किसी रिवॉर्ड के भी? जब मैं काम करता हूँ तो क्या मैं वक्त भूल जाता हूँ? मैं कौन सी चीजों में नेचुरली अच्छा हूँ? और यही सिग्नल्स थे उसके असली पैशन को जानने के। पैशन वो नहीं होता जो सिर्फ पैसा दे। पैशन वो होता है जो आपको जिंदा फील कराता है। वो काम जिसे करते वक्त आप भूल जाते हो, जो करने के बाद आप मेंटली ड्रेन्ड नहीं, मेंटली फुलफिल्ड फील करते हो, जो आप फ्री में भी करने को रेडी हो, क्योंकि उसमें आपका दिल लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें आपका दर्द, आपका पास्ट, आपकी स्टोरी एक नई रोशनी ले लेती है। लेट्स गो डीपर नाउ। अगर आप कंफ्यूज हो, फ्रस्ट्रेटेड हो या डायरेक्शन लेस महसूस कर रहे हो, तो ये 5 क्लूज हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। पहला क्लू, चाइल्डहुड से देखो, वो क्या था? बचपन में आपको क्या खुश करता था? सिट क्वाइटली फॉर 15 मिनट, सोचिए। जब आप छोटे थे तो किस चीज में घंटों लग जाते थे बिना बोर हुए? क्या आप लिखना पसंद करते थे? लोगों से बात करना पसंद करते थे? चीजें तोड़कर बनाते थे, या कहानियां सोचते थे, कहानियां बनाते थे? एक नोटबुक लो और लिखो 10 ऐसी एक्टिविटीज जो बचपन में आपको करना पसंद था, बिना किसी रिवॉर्ड के। यही आपका पैशन का फर्स्ट क्लू होगा। सेकेंड क्लू, एनर्जी ऑडिट। कौन सा काम आपको एनर्जेटिक बनाता है? हर दिन के एंड में आप अपने से ही एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या ऐसा किया जिसमें मुझे टाइम का होश ही नहीं रहा? वो काम आपका पैशन हो सकता है, क्योंकि वो आपको ड्रेन नहीं करता, एनर्जाइज करता है।
हर रात का एक रूटीन बनाओ और लिखो, एक पेज में लिखो, आज मैंने क्या किया और किस एक्टिविटी ने मुझे सबसे ज़्यादा करने में ज़्यादा मज़ा आया। थर्ड क्लू, इकिगाई सर्कल, 4 चीज़ें जो पैशन को डिफाइन करती है। ड्रॉ 4 ओवरलैपिंग सर्कल्स, व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स एंड व्हाट कैन बी पेड फॉर। हर सर्कल में मिनिमम 5-5 ऑप्शंस लिखो। फिर देखो कौन सा ऑप्शन सब में रिपीट हो रहा है और वो आपका इकिगाई हो सकता है। एंड इट माइट बी फॉर a reason to live. फोर्थ क्लू, एक्सपेरिमेंट विथ माइक्रो पैशंस। सोचना बंद करो, ट्राई करना शुरू करो। थिंकिंग डजंट लीड टू क्लैरिटी, एक्शन डस। ट्राई करो 30 डेज के लिए, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, एक ब्लॉग लिखो, एक कोर्स पढ़ो, फ्रीलांसिंग शुरू करो, लोगों को कोच करो फ्री में। एक 30 डे का चैलेंज बनाओ, हर हफ्ते एक नई माइक्रो पैशन एक्सप्लोर करो। वीक के एंड में रेट करो 1 से लेके 10 तक कि किसमें कितना मजा आया, कितना नेचुरल लगा। और फिफ्थ क्लू है पैशन वर्सेस डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को पैशन समझने की गलती ना करो। स्क्रोलिंग रील्स, गेमिंग, ओवर वॉचिंग वीडियोस, ये सब इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज करते हैं, लेकिन पैशन नहीं बन सकते। पैशन वो होता है जो आपको थकाए नहीं, बनाए, जो आपको इंस्टेंट नहीं लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट दे। एक पेपर में लिखो मेरे 3 डिस्ट्रैक्शंस क्या है और क्या मैं इनमें अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। रिप्लेस करो उन्हें पैशन बेस्ड हैबिट से। दुनिया आपको जज करे या इग्नोर करे, लेकिन अगर आपने अपना असली पैशन ढूंढ लिया तो कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। एक इंसान जो अपने पैशन के साथ जिया, उसकी आंखों में अलग रोशनी होती है, उसकी आवाज में असर होता है और उसकी जिंदगी में मकसद होता है। तो आज का सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल ये है कि आप किस चीज के लिए जीना चाहते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक काम जरूर करना, कमेंट्स में लिखो मैं अपना असली पैशन ढूंढ रहा हूं। और मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ ध्यान से, बिकॉज आई एम वॉकिंग विद यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग रियल विद सिमी, जहां हम बात करते हैं असली जिंदगी की बिना फिल्टर के। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन ऑलवेज कीप स्माइलिंग।